जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.3 में उपस्थित क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट सॉल्व कराए थे। आज हम आगे के पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें से 6वां पार्ट ये है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टैन ए। तो देखिए भैया, ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, या 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टैन ए का होल स्क्वायर, ऐसा भी आ सकता है। ठीक, इस तरह से यदि क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में जैसे 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए है, ऐसे ही अगर किसी भी त्रिकोणमितीय पद में दिया हो खास तौर से इस तरह से, तो वहाँ पे हर का परमीकरण कराया जाता है। ठीक भैया, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए। लेफ्ट हैंड साइड दिया है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। हर का परमीकरण कराया जाता है, हर के संयुग्मी व्यंजक से अंश और हर में गुणा कराया जाता है। तो 1 माइनस साइन ए का संयुग्मी व्यंजक 1 प्लस साइन ए होगा। तो इसी 1 प्लस साइन ए से अंश और हर में गुणा कराएंगे, तो मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। हर का परिमेयीकरण करा दिया गया। अब देखिए दोनों पद बराबर है, अंश का गुणांश में कराएंगे तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ हर का हर से गुणा कराएंगे तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर ए। सर्वसमीका, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। तो यदि यहाँ से कास स्क्वायर ए का मान निकालें तो मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पे कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटे कास स्क्वायर ए। अंश का भी स्क्वायर हर का भी स्क्वायर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे कास ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट समाप्त होगा तो मिलेगा 1 प्लस साइन ए बटे कास ए। दोनों का बटा कास है ना, तो हम कास से प्रत्येक पद में भाग करा सकते हैं। तो 1 बटा कास ए प्लस साइन ए बटा कास ए। 1 बटा कास को हम सेक ए लिखेंगे और साइन बटा कास को टैन ए लिखते हैं, और ये मिल जाएगा राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का 6वां पार्ट का सलूशन आपके सामने है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। आप इसे नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं इसका 7वां पार्ट। मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां पार्ट है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा लाना है किसके बराबर, टेन थीटा के। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जाए। लेफ्ट हैंड साइड दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। कुछ दिखाई दिया भैया? देख रहे हैं अंश में दोनों पद में साइन है, तो साइन कॉमन कर लेते हैं। साइन थीटा कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ऐसे ही हर में कास थीटा अगर कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ बचेगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अंश में साइन स्क्वायर के रूप में है और हर में ये पद कास स्क्वायर के रूप में है। या तो अंश को हम कास के रूप में बदल दें या तो हर को साइन के रूप में बदल दें। ठीक भैया, और साइन थीटा बटे कास थीटा को अलग कर लेते हैं। साइन थीटा बटे कास थीटा गुणे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
बटे यहाँ 2 इंटू कास स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। यहाँ पे साइन त्रिकोणमितीय सर्वसमिका बताया गया। त्रिकोणमितीय सर्वसमिका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यदि यहाँ से कास स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो कास स्क्वायर थीटा का स्थान पे देखिए इसी के स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया। यहाँ मिल जाएगा साइन थीटा बटे कास थीटा टैन थीटा मिलेगा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 से गुणा कराइए, 2 एक कम 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ठीक भैया, यहाँ मिल जाएगा टैन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे, देखिए भैया 2 में से 1 घटा देंगे 1 बचेगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। अंश और हर समान है, कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना मिलेगा टैन थीटा, और ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। और यही आपको क्या करना था, प्रूव। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां पार्ट भी सॉल्व हो गया। आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, और विश्वास है कि आपको समझ में भी आ रहा है। आप कापी कलम किताब लेके बैठिए, आप नोट बनाइए, विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा दोस्त। तो इसे नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां पार्ट देखा जाए। दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर दिखाना 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे दोनों में होल स्क्वायर के रूप का है तो हम यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के स्थान पे साइन है और b के स्थान पे कोसेक स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab होता है ना, तो 2 गुणे साइन ए गुणे कोसेक ए। ऐसे ही यहाँ भी a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, तो ये होगा कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए इंटू सेक ए। ठीक भैया, देखिए ध्यान से, जब साइन कास टैन काट से कोसेक में हम संबंध पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। इसी प्रकार कास थीटा इंटू सेक थीटा दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। यहाँ साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर ए को एक साथ लिख देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए एक साथ लिखा गया, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कोसेक ए का मान 1 आएगा तो 1 का गुणा 2 में कराएंगे तो 2 होगा। कास स्क्वायर ए को पहले लिख दिया, बचा सेक स्क्वायर ए, और कास ए इंटू सेक ए दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होगा और 1 का गुणा 2 में कराएंगे तो 2 होगा। ठीक भैया, इसका मान कितना होता है 1, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 4। ठीक, कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस काट स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो 1 प्लस काट स्क्वायर ए लिख देते हैं, ये त्रिकोणमितीय सर्वसमिका है। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, है ना भैया। अब जोड़ते हैं, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आएगा, तो 7 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के। इन दोनों के स्थान पे त्रिकोणमितीय सर्वसमिका लगाया गया, 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए और 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए का स्थान पे हमने लिख दिया 1 प्लस काट स्क्वायर ए
और सेक स्क्वायर के स्थान पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा और फिर हमने जोड़ के सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया भाई। विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर चौथे का 8वां पार्ट भी समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट और बचे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी जाइएगा मत, बिना देखे आप इसकी मत करिएगा। आइए देखते हैं इसका 9वां पार्ट देखा जाए। दिया है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कास ए बराबर 1/tan ए प्लस काट ए। इसका दोनों पक्ष अलग अलग सॉल्व करेंगे, बहुत छोटा होगा, आसान होगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिया है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कास ए। तो कोसेक को हम 1/sin ए लिख सकते हैं, माइनस साइन को sin a/1 लिख देते हैं, इंटू सेक ए को 1/cos ए लिख दें और cos को cos a/1 लिख दें। अब यहाँ पे देखिए हरा समान हर का हर से गुणा करा देते हैं। तो sin a का गुणा 1 में कराएंगे sin a आएगा, 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1 और sin का गुणा sin में तो sin स्क्वायर a आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी हर का हर से गुणा कराएंगे, 1 का गुणा cos में cos a होगा, 1 का गुणा 1 में 1 माइनस cos का गुणा cos में cos स्क्वायर a आएगा। यहाँ पे हम सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है cos स्क्वायर ए बटे साइन ए, ठीक। और इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर ए का स्थान पे साइन स्क्वायर लिखेंगे तो मिलेगा साइन स्क्वायर बटे cos ए। cos ए से एक cos ए कैंसिल होगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, बचेगा कितना साइन ए इंटू cos ए। ये समीकरण 1 मानते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड का मान भी सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड दिया है 1/tan ए प्लस काट ए, ये तो दिया भैया, तो 1/tan को लिख सकते हैं sin a बटा cos ए प्लस काट को लिख सकते हैं cos ए बटा sin ए। यहाँ लिखेंगे 1 हर समान हर का हर से गुणा तो sin ए इंटू cos ए आएगा, फिर ये गुणा साइन का गुणा साइन में साइन स्क्वायर ए प्लस cos का गुणा cos में cos स्क्वायर ए। बाय बाय पद का गुणा कराएंगे ऊपर चला जाएगा तो मिलेगा sin ए इंटू cos ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, और इसका मान कितना होता है 1, तो मिलेगा sin ए इंटू cos ए। समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से देखा जाए, 1 व 2 से इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। दोनों पार्ट अलग अलग लेकर के सॉल्व किया जाए तो अच्छा से सॉल्व हो जाएगा, छोटे में सॉल्व होगा, सरल हो जाएगा। और यदि आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड के बराबर करेंगे तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो कठिन की ओर मत जाइए भाई, सरल की ओर आइए, ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए और इसका आंसर आप आसानी से दे भी सकें, है ना भैया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का 9वां पार्ट भी सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं लास्ट पार्ट इसका। तो दोस्त आइए देखा जाए इसका लास्ट पार्ट। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर, और ये दोनों बराबर है किसके, tan स्क्वायर के। तो यहाँ से आप 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए को सॉल्व करके tan स्क्वायर के बराबर दिखाइए। तो भैया ये सर्वसंख्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, है ना। सेक को हम 1/cos लिखेंगे तो 1/cos स्क्वायर ए मिलेगा, और कोसेक को 1/sin ए लिखते हैं तो मिल जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। बाय बाय पद का गुणा कराइए, अंता अंता पद का गुणा, साइन स्क्वायर का गुणा 1 में तो साइन स्क्वायर ए आएगा, और 1 का गुणा cos स्क्वायर में तो cos स्क्वायर ए आएगा। साइन बटे cos tan के बराबर होता है, स्क्वायर है तो ये tan स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक भैया, एक पार्ट हो गया। इसका दूसरा पार्ट देखिए, 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर, है ना।
इसे हम सॉल्व करें या तो साइन कास के रूप में या तो tan के रूप में बदल कर सॉल्व करें। tan के रूप में बदल देते हैं काट को, तो यहाँ 1 माइनस tan a बटे 1 को 1/1 लिख दें और काट को 1/tan a लिख दें, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक भाई, अंश में तो 1 माइनस tan a ही रहेगा। हर में देखा जाए तो ये हर असमान है, tan a का गुणा 1 में कराएंगे तो tan a होगा, tan का गुणा 1 में tan a और 1 का गुणा 1 में 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो भैया यहाँ से क्या मिलेगा, मिल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा ना, और देखिए बाय बाय पद का गुणा कराएंगे, अंता अंता पद का गुणा, तो ये ऊपर हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan a बटे tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक भैया, समझ रहे हो ना, ये tan ऊपर चला गया अंश में, तो मिला 1 माइनस tan a इंटू tan a बटे tan a माइनस 1। ये अंश और हर समान हो सकता है, बस यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिया जाए, तो अंश बचा है 1 माइनस tan a इंटू tan a बटे, यदि माइनस कॉमन कर लें यहाँ से तो यहाँ भी मिल जाएगा कितना, 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, मिला माइनस tan a का होल स्क्वायर से ये माइनस प्लस होगा और ये tan स्क्वायर हो गया। तो आप देख रहे हैं इसका मान भी tan स्क्वायर आया और इसे सॉल्व किया गया तो इसका मान भी tan स्क्वायर आया। दिस इम्प्लाई दैट कह सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस काट स्क्वायर a बराबर 1 माइनस tan a बटे 1 माइनस काट a का होल स्क्वायर, और ये बराबर हुआ tan स्क्वायर a के। तो इस तरह से भैया ये भी प्रूव्ड हो गया। दोस्त, आज की इस वीडियो में अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए, और ये क्वेश्चन जो चौथा है इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम बोर्ड में मिलने का ज़्यादा चांस है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने 2 पार्ट बनाया है, 2 वीडियो, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन थे, एक वीडियो में 5 क्वेश्चन, एक वीडियो में 5 क्वेश्चन लेकर के आज ये पूरा प्रश्नावली ही समाप्त कर दिया, और इस तरह से पूरा अध्याय ही समाप्त हो गया। आज आगे के अध्याय में हम ऊंचाई दूरी से संबंधित बात करेंगे, और विश्वास है कि आपको ये समझ में आया और आप नोट बनाए हैं। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्त।